एडी वीट ग्रास के यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोकोपीट इस्तेमाल करने से पहले आपको क्या जानकारियां होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहले कोकोपीट को अपने किचन गार्डन में इस्तेमाल करने से पहले आपको उसको अच्छी तरह से धोना है। चाहे आप उसको मिट्टी में मिला के यूज करना चाहें या इसको आप टोटली एज ए सिंगल ग्रोइंग मीडियम यूज करना चाहें, लेकिन अपने किचन गार्डन में पौधा इसमें लगाने से पहले या पॉटिंग मिक्स में इस्तेमाल करने से पहले इसको आपको अच्छी तरह से धोना है। आइए डिस्कस करते हैं इसका धोने का तरीका क्या है। आप जो सामने कोकोपीट की ब्रिक देख रहे हैं इसको हमने पहले से ही यूज किया हुआ है, तो ये स्क्वायर फॉर्म में ना होकर ये थोड़ी सी एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको दिख रही है। पहले कोकोपीट में हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको एक्सपेंड करना है। जब ये कोकोपीट थोड़ी देर में एक्सपेंड हो जाएगा तो उसे हमें उठा के एक पानी भरे हुए कंटेनर में डालना है। अगर आप इसके लिए एक बाल्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस बाल्टी में आधा बाल्टी आप पानी ले लीजिए और उसको कोकोपीट डाल के उसको करीब 3 हिस्सा पानी से भर दीजिए और 1 हिस्सा खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि कोकोपीट जो है आपका पानी पी के एक्सपेंड होगा। अगर पानी में कोकोपीट ऐड करते हुए आपने ज्यादा कोकोपीट डाल दिया और उसमें सारा पानी एब्जॉर्ब करके वो सॉलिड सा हो गया है तो उसमें आप और पानी ऐड करें, क्योंकि हमें इस मिक्सचर को करीब 3 से 4 घंटे रखना है। उसके बाद में पानी को ड्रेन करना है जिससे कि कोकोपीट में जो इम्प्योरिटीज हैं वो निकल जाए। जैसे कि आप सब जानते होंगे कोकोपीट बाय प्रोडक्ट है कोकोनट इंडस्ट्रीज का। जो आप हरे नारियल का रेशा देखते हैं उसको हम उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने गार्डन में। उसको इस्तेमाल करने लायक बनाने से पहले उसको डिकम्पोज किया जाता है। इसके लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है वो समुद्र का पानी होता है जिसमें काफी ज्यादा मात्रा में मिनरल्स होते हैं। तो जब ये कोकोपीट आप अपने किचन गार्डन में यूज करते हैं तो इसमें काफी मात्रा में जो पोटेशियम होता है वो मिलता है, और ज्यादा मात्रा में पोटेशियम अगर अपने आप मिट्टी में मिलाते हैं तो वो जो दूसरे मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम वगैरह उसके प्लांट के इंटेक को रोकता है। इसलिए कोकोपीट को पॉटिंग मिक्स में इस्तेमाल करने से पहले इसको धो के साफ करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जब भी कोकोपीट को आप अपने गमलों में इस्तेमाल करें तो पहले उसको धो के अच्छी तरह से उसके अंदर जो एक्सेस मिनरल्स वगैरह हैं उसको निकाल लें। तरीका यही है जो आप अभी देख रहे हैं, एक बाल्टी में पानी लेके आपको उसमें कोकोपीट को भिगाना है। थोड़ा एक्सेस वाटर रखें और जब 3 से 4 घंटे बीत जाए तो आप उस पानी को ड्रेन कर लें, उस पानी को निकाल दें और बाकी कोकोपीट को सुखा के आप उसको पॉटिंग मिक्स में यूज कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि हम लोग कोकोपीट को अपने मिट्टी में कैसे मिला सकते हैं, इससे पॉटिंग मिक्स कैसे बना सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कोकोपीट में अपने आप कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, तो अगर आप चाहें कि हम केवल 100% कोकोपीट यूज करके प्लांट को ग्रो कर सकते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि जब हम सीड्स ग्रो करते हैं कोकोपीट में खाली बगैर कुछ मिलाए तो सीड्स तो ग्रो हो जाते हैं, लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि सीड्स के अंदर में ही न्यूट्रिशन होता है अपने खुद की ग्रोथ के लिए, कि वो एक छोटा सा पौधा बना के तैयार कर सकता है। जब उसकी रूट्स बनती हैं सीड्स ग्रो होने के बाद में छोटे से प्लांट की, तभी उसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो कोकोपीट से पॉटिंग मिक्स बनाने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ तरीके आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आपका छोटा प्लांट है, जैसे भिंडी आप ले रहे हैं या टमाटर का प्लांट है या शिमला मिर्च का प्लांट है, तो उस प्लांट के लिए आप जो है 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं। और इस 50-50 कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर में आप थोड़ा सा और न्यूट्रिशन देने के लिए 1 या 2 मुट्ठी नीम और 1 या 2 मुट्ठी बोन मील दे सकते हैं, गमले के साइज को देखते हुए। यहाँ पे हम 2 तरह की वर्मी कंपोस्ट यूज कर रहे हैं। जो पहले शशि जी ने पैकेट से निकाल के 5-6 बार डाली वो आपकी कमर्शियल वर्मी कंपोस्ट है। जो वर्मी कंपोस्ट हम लोग आपको देते हैं ये अर्थवॉर्म्स के द्वारा गोबर से बनाई हुई वर्मी कंपोस्ट है। लेकिन जो सामने आप नीचे पॉली बैग के ऊपर वर्मी कंपोस्ट देख रहे हैं जो थोड़ा सा आपको दिख रहा है, वो वर्मी कंपोस्ट हमारे घर में हमने बनाई है केचुए के द्वारा, और ये बनाई हमने किचन वेस्ट से। जो आप सब्जियों के छिलके या फलों के छिलके जो हम लोग वेस्ट में फेंक देते थे वो हमने केचुए को फीड करके उससे वर्मी कंपोस्ट बनाई है। इस तैयार पॉटिंग मिक्स से हम लोग अपना एक छोटा सा लोधे का पौधा जो है, हमने जो 10-in-1 सीड्स को जर्मिनेट करके ग्रो किया था वो पौधे हमारे वैसे पड़े हुए, जगह की कमी वजह से हम उनको लगा नहीं पाए हैं, तो हम उनको छोटे साइज के ग्रो बैग में लगाएंगे। पहले हम इसमें नीचे 25% प्लेन कोकोपीट डालेंगे और उसके बाद में जो हमने पॉटिंग मिक्स तैयार किया है वो डालेंगे। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कोई भी पौधा लगाने से पहले या ट्रांसप्लांट करने से पहले हमें चेक करना चाहिए कि क्या उसकी रूट बाउंड तो नहीं है। जैसे लोबे का पौधा काफी दिन से एक छोटे से सेल के अंदर में था, तो आप इसको देखेंगे इसकी रूट जो है चारों तरफ घूम के बंद सी गई है और नीचे इसकी जो रूट्स हैं वो एकदम गोलाई में आके एकदम गोल गोल घूमी हुई है। तो हमें उसको लगाने से पहले उसको लूज करना पड़ेगा, उस रूट्स को खोलना पड़ेगा, नहीं तो ये पौधा जो है आपका ठीक से पनपेगा नहीं। देखिए नीचे जो कितनी लंबी रूट है वो आपकी गुथी हुई थी, उसको हम खोल के हमने इसको नीचे लंबा कर लिया है। अब हम उसको इसी तरीके से ग्रो बैग में लगाएंगे जिससे कि इसकी रूट्स को फैलने में आसानी हो। अगर हम इसको उसी बद्ध तरीके से लगाते तो इसकी रूट्स को एक्सपेंड होने में मुश्किल होती और आपका जो पौधे की ग्रोथ है वो ठीक नहीं रहती।
रूट्स के ऊपर काफी डिपेंड होता है। अगर आपके रूट्स पौधे की हेल्दी हैं, उनकी फ्री स्पेस मिल रहा है उनको ग्रो होने का, तो वो न्यूट्रिशन अच्छी तरह से लेते हैं और आपका पौधा जो है हेल्दी होता है और उसमें अच्छे फल और फूल लगते हैं। आप रूट्स के हेल्दी होने का और प्लांट्स की हेल्दी होने के संबंध को इस तरह समझ सकते हैं कि आप किसी को कितना अच्छा भी खाना दे दे, कितना भी पौष्टिक खाना दे दे, अगर उसका हाजमा ठीक ना हो, उसका जो पाचन क्रिया ठीक ना हो, तो वो खाना उसके शरीर को नहीं लगेगा, उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। इसी प्रकार से पौधे की मिट्टी में आप कुछ भी डाल दें, अगर वो रूट्स ऑब्जर्व करके प्लांट तक नहीं पहुंचा पाएंगी हेल्दी ना होने की वजह से, तो आपके प्लांट पे उसका इफेक्ट देखेगा, उसमें कम फ्लावरिंग होगी, उसमें फ्रूट्स कम लगेंगे और ओवरऑल हेल्थ भी जो प्लांट की होगी वो कम रहेगी। आपके प्लांट्स की रूट्स की हेल्थ को काफ़ी चीज़ें इफेक्ट करती है। जैसे मान लीजिए अगर आप प्लांट लगाते हैं उसमें पोटेशियम की कमी हो प्लांट को, तो उसकी रूट्स की फॉर्मेशन अच्छी नहीं हो पाती है। लेकिन एक जो कमी आती है रूट बाउंड होने की वजह से, उसको तो आप कम से कम प्लांट को लगाते समय चेक करके दूर कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट में एक छोटे प्लांट को लगाने का तरीका। अब आइए बात करते हैं अगर कोई बड़ा प्लांट है उसको कैसे लगा सकते हैं कोकोपीट में। उसके लिए आपको जो पॉटिंग मिक्स को चेंज करना पड़ेगा, उसमें आपको सॉइल भी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बड़ा प्लांट है उसका वजन ज्यादा होता है, तो उसको होल्ड करने के लिए सॉइल की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए जो हम लोग पॉटिंग मिक्स बनाते हैं, वो पॉटिंग मिक्स आपका होगा 33% कोकोपीट, 33% वर्मी कंपोस्ट या कोई दूसरी अच्छी कंपोस्ट और 33% सॉइल। और दोनों ही तरीकों में, चाहे आप 50-50% यूज कर रहे हैं, चाहे 30-33% यूज कर रहे हैं, आपको एडिशनल न्यूट्रिशन हर हफ्ते में या 2 हफ्ते में देना पड़ेगा। क्योंकि कोकोपीट में जैसा हमने पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें अपना कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो जो भी न्यूट्रिशन आपके प्लांट को मिलेगा वो कंपोस्ट के थ्रू मिलेगा, या आप हफ्ते या 2 हफ्ते में जो न्यूट्रिशन आप ऐड करेंगे उसके थ्रू मिलेगा। सारी जानकारी सुनने के बाद अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि भाई अगर कोकोपीट में न्यूट्रिशन नहीं है तो हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं एज ए ग्रोइंग मीडियम, हम क्यों ना सॉइल को यूज करें। कोकोपीट को एज ए ग्रोइंग मीडियम यूज करने के अपने फायदे हैं। पहला सबसे फायदा यह है कि कंपैक्ट नहीं होता, ये मिट्टी की तरह हार्ड नहीं होता है। उसकी वजह से क्या है, आपका जो जड़ें हैं पौधे की उनको एक फ्री मूवमेंट मिलती है, वो अच्छी तरह से जहां भी उनको जाना होता है जाके वो अपना ग्रो करती हैं और इससे प्लांट की हेल्थ पे असर पड़ता है। दूसरा फायदा कोकोपीट का इस्तेमाल करने का यह है कि ये आपका पानी की खपत को कम करता है। कोकोपीट में आपके जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, डिकम्पोज होने के बाद में बन जाते हैं, जिसके अंदर में पानी इकट्ठा होता है और ये पानी जब पौधे को जरूरत होती है तो पौधे की जड़ों द्वारा ले लिया जाता है। इसमें जो बढ़िया बात है वो ये है कि वो जो पानी है वो कोकोपीट के पोर्स के अंदर है, लेकिन उसके आसपास की जो जगह है वो सूखी रहती है। मतलब कोकोपीट जो है आपका वो गीला रहता है, लेकिन उसके पानी उसके अंदर होने की वजह से आसपास की जगह सूखी रहती है, तो उसके अंदर जो है मिट्टी के अंदर या जो इस मीडियम के अंदर में हवा आने जाने की जो जगह बनी रहती है और आपके पौधे को ऑक्सीजन मिलती रहती है। और इस वीडियो के एंड में एक लास्ट जानकारी, अगर आप अपने पॉटिंग मिक्स में कोकोपीट को ऐड करते हैं तो क्या इसको कुछ साल बाद आपको दोबारा ऐड करना पड़ेगा? जी हाँ, कोकोपीट जो है आपका धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा और मिट्टी में पूरी तरह से मिल जाएगा। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं मॉइस्चर रिटेन करने की, या आज की जो प्रॉपर्टी है एरेशन करने की रूट्स के लिए, वो खत्म हो जाती है। उस चीजों का दोबारा फायदा उठाने के लिए आपको उसमें दोबारा नया कोकोपीट को ऐड करना पड़ेगा। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से अपील की थी कि आप लोग जो है मेरे वीडियोस को अगर अच्छा लगे तो उसको जरूर लाइक करिए। हम लोग वीडियो बनाने में काफी मेहनत करते हैं, तो आप इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं कि आप थोड़ा सा अपना उंगली उठा के एक बटन को क्लिक कर सकें। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो उसको आप जरूर लाइक करेंगे। सामने स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट का आप लिंक देख रहे हैं। हमारी वेबसाइट विजिट करके अपनी जरूरत का जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या दूसरा सामान है गार्डनिंग का, आप खरीद सकते हैं और हमारे चैनल की मदद कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी मेरी साइट पे विजिट करके वहां से सामान परचेज कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में आज इतना ही। मैं गौतम शशि के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।